जी बेटा। अब हमने बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, मैं जो है आपको ये बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आगे आपने पढ़ना सारा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसका आइडिया दे रहा हूँ, जितना आपके इस सिलेबस में चाहिए अच्छा। आपको। देखें, जब हम काम करते हैं किसी भी जो है इंडस्ट्री हो, उसको हम जो है कुछ होती है, हमारे पास होती है जॉब ऑर्डर इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग होती है कि जिसमें जैसे शुगर बन रही है, वो बन रही है, वो चीज़ें डालते हैं, बनकर निकलती आ रही है। और लेकिन जो हमारे पास जॉब ऑर्डर में जो है कुछ जैसे फर्नीचर बन रहा है, जितना बन गया उतना बन गया, जितना रह गया रह गया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है जब ईयर एंड आए तो सारा चीज़ें बन जाए। ठीक है ना? तो जो चीज़ें हमारे पास अभी बन रही होती हैं उसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। प्रोसेस भी कहते हैं और प्रोग्रेस भी कहते हैं, तो हम वर्क इन प्रोसेस ले लेते हैं, जिसको आ- आगे जाके हम जो है इन शॉर्ट में WIP भी कह सकते हैं। ठीक है ना? उसकी एक सर्टेन अमाउंट होती है। मैं अमाउंट बाद में डालूंगा, पहले मैं यहाँ पे एक्सेस डाल के आपको समझाने की शुरू करूंगा। अच्छा, ये जो वर्किंग प्रोसेस होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं। इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इसमें डायरेक्ट लेबर भी होती है, और इसमें ओवरहेड भी होता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में हम बताते हैं कि ना जो वर्किंग प्रोसेस है, इसमें कितने परसेंट मटेरियल ऐड था, 80% था या 100% था, कितने परसेंट लेबर ने काम कर लिया, 60% काम किया, 70% काम किया, और कितने परसेंट ओवरहेड इसमें कंज्यूम हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, वो हमें बताता है। ये तीन चीज़ों का मजमू होता है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि हमने ये वर्किंग प्रोसेस कैसे निकालना है। ये जब आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे निकालना है, कितना इसमें डायरेक्ट मटेरियल था, कितना इसमें डायरेक्ट लेबर थी, कितना इसमें ओवरहेड था। इसमें हम ऐड करते हैं, तीन चीज़ें ऐड करते हैं। ऐड मटेरियल। ठीक है, मैं एक मटेरियल मटेरियल हो जाएंगे, मटेरियल ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना? तो मटेरियल हमने यहाँ पे ऐड मटेरियल वो करना है जो हमने कंज्यूम किया। देखें, मटेरियल भी हमने परचेज किया होगा। अब मटेरियल की भी एक ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर मैंने मटेरियल की हेडिंग दे दी है, उसकी सर्टन अमाउंट होगी। इसमें हम जो है क्या करेंगे, ऐड परचेजेस करेंगे, जो हमने परचेजेस की, मटेरियल की परचेजेस की जाहिर है हमने। तो फिर जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। फर्ज करें ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास थी, मैं आसानी के लिए करूँ 10,000 थी। परचेजेस हमने की 1 लाख की। तो ये हमारे पास इसको पहले उठा के मैं कहीं और डाल दूं ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें, और इसको मैं एक गैप दे दूं। तो ये हो गया जनाब। वैसे जैसे पहले मटेरियल
अवेलेबल फॉर यूज। हम इतना मटेरियल यूज कर सकते थे, ठीक है ना। और ये आ गया। इसमें से हमने क्या किया, क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर दी, जो कि फर्ज करें 8,000 की थी, ठीक है। तो हमारे पास मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया। जी बेटा, तो आपको मेरी आवाज आ रही है, सब चुप है। यस सर, आ रही है। मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया, जितना हमारे पास मटेरियल अवेलेबल था, माइनस 1 लाख। इतना मटेरियल कंज्यूम कर लिया हमने। यस। फर्ज करें हमारे पास जो है वो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंटरी थी 40,000। इतना मटेरियल कंज्यूम कर दिया हमने। डायरेक्ट लेबर कितनी हमने पेमेंट की, फर्ज करें डायरेक्ट लेबर की पेमेंट हमने की 70,000। और जो फैक्ट्री ओवरहेड हमने इंकर किया, वो हमने इंकर किया फर्ज करें 50,000। तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट इन प्रोडक्शन, कितनी आ जाएगी। टोटल कॉस्ट इन प्रोडक्शन कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। यस सर। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की खातिर देना, चलें अभी एक और मैं लेता हूँ, फिर तक बाद में इसको ठीक करेंगे हम। लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फर्ज करें 50,000 हमारे पास जो है क्लोजिंग वर्क आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट गुड। नो, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर। फ्रैक्चर्ड। भाई इतनी चीजें जो थी, जो हमारे पास चीजें बन गई और बन के निकल गई, वो कैसे निकाला हमने, यस। टोटल कॉस्ट इन प्रोडक्शन में से जब माइनस कर देंगे इस अमाउंट को, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। ये हमारे पास जो है तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स यस सर। कैलकुलेट करने का। अब अगर आप ये कहें कि मैं इसको इससे मैच कर दूं, जो 50,000 से मैच कर दूं, तो मैच कर सकता हूँ, कि मैंने ये ज़ाहिर है निकाला नहीं। तो मैं इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मुझे अगर 4,50,000 यहाँ पे निकालना है, तो रिवर्स कैलकुलेट करूँ या आपको समझ आ गई है। यस सर, एक बार कर दें। कर दूँ, चलें फिर यहाँ पे 4,50,000 आ गया, यस। ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना होगा, 5 लाख होगा, तभी ये 4,50,000 आएगा ना। कॉस्ट इनफेक्शन पाँच यस लाख सर। तभी आएगा। तो यहाँ पर जो है मैं परचेजेस कर दूं अगर 3 लाख,
तो ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर मैं कर दूं ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 80,000। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे भी ठीक करता हूँ मैं। तो मटेरियल कंज्यूम इतना आ गया हमारे पास, प्लस ये। यस। ठीक है, मैं जो है ओपनिंग इन्वेंट्री करता हूँ 78,000। अब देखें सारा ठीक हो गया हमारे पास। यस सर। ओपनिंग इन्वेंट्री 78,000 थी। ये हमने मटेरियल कंज्यूम्ड हमने इतना निकाला, 3 लाख यस। इतने का, डायरेक्ट लेबर इतनी थी, फैक्ट्री इतना था, तो ये आ गया। इसमें से हमने ये 50,000 जो बच गई थी इन्वेंट्री माइनस कर दी, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ गया 4,50,000 आ गए, जो हमने 4,50,000 यहाँ पे रिपोर्ट कर दिए। यस। किसी बच्चे को ना समझ आया हो प्लीज मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द पीरियड हमें चाहिए, क्योंकि हमने फिनिश गुड्स में इसको वो चीज़ें जो हमारी इस पीरियड में जो कंप्लीट हुई हैं उसके कॉस्ट को हमने ऐड करना है। उसको निकालने के लिए हमें ये शेड्यूल अलग से बनाना पड़ता है, जिसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कैसे निकाला हमने कहा वर्किंग प्रोसेस 78 ओपनिंग थी। मटेरियल कितना कंज्यूम किया, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हमने कहा ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी थी, कितना हमने परचेज किया, कितना हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज था, कितनी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी बच गई, तो कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम इतना आ गया, डायरेक्ट लेबर इतनी आ गई, फैक्ट्री इतना आ गया, तो टोटल हमारे कॉस्ट इन प्रोडक्शन थी 5 लाख की थी। इसमें से वर्किंग प्रोसेस कितना बच गया, 50,000 बच गया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ गई 4,50,000 आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में हमने ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड की ऐड की, और क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड की जो अवेलेबल सेल से माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, तो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे। किसी सर बच्चे, जो बुक है ना उसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी हैं, तो वो हमने नहीं करने हैं, मतलब हमारे कोर्स में सिर्फ इतना नहीं ही नहीं नहीं इंक्लूड है। बेटा, वो मैं से बार बार कह रहा हूँ कि आपने उसमें एडवांस क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इतनी मेहनत उसमें ना करो। जहाँ मेहनत करने की जरूरत है, मैं आप यस सर। बार बार जो मेहनत करनी है वो आप, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आपको लिख के दिया था मैंने पहले, दोबारा कहें तो लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। जहाँ मेहनत करनी है आपने करनी है, अकाउंटिंग साइकिल पे करनी है। यस सर। अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या आता है, जनरल एंट्रीज आती है, बाकी सारा आपको पता है अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ मैं। यस सर। ठीक है, तो जनरल एंट्रीज हो जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें नहीं लिख रहा मैं। फिर जीएल जनरल लेजर आपको बनाने आने चाहिए। फिर आपके पास एडजस्टिंग एंट्री आ जाएंगी। जनरल एंट्री का क्वेश्चन एक आता जरूर आता होता है, एडजस्टिंग एंट्री का एक क्वेश्चन आता होता है, वो जरूर आता है। ठीक है ना। यस सर। फिर आपके पास एक जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्वेश्चन समटाइम आता समटाइम नहीं आता। ठीक है ना। क्लोजिंग एंट्रीज का क्वेश्चन समटाइम आता है समटाइम नहीं आता, लेकिन ये दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं आता। इसलिए मुश्किल नहीं आता ज्यादा कि आपके 60 नंबर तो आपके जो हैं वो एमसीक्यूज के हैं। फिर इसके बाद जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक में आपके पास जो है बैंक रिकॉन्सिलेशन है। बैंक रिकॉन्सिलेशन। जी, बैंक रिकॉन्सिलेशन आएगी आपके पास, या आपके पास आएगी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन में नॉर्मली हर अल्टरनेट पे जरूर आता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आएगा। फिर आपके पास जो है डेप्रिसिएशन। इसके बाद आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, लाइफो फाइफो। ठीक है। यस। यस।
इन्वेंटरी वैल्यूएशन लाइफ हो, फाइव हो, और जो है एक क्या हमने क्या क्या पढ़ा था, यानी कि इसमें जितने भी हमारी चीजें ना अब सब देख लेंगे, अब मेरे जहन में आ रहा घूम नहीं रहा है। फिर जो एक और टॉपिक है डेप्रिसिएशन के अलावा, ये हो गया, इन्वेंट्री हो गया, और बैंक रिक्वेजिशन हो गया। सर जी कैश फ्लो। बेटा कैश फ्लो बाद में आएगा, कैश फ्लो समटाइम आता है, समटाइम कैश फ्लो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन बहुत कम आता है कैश फ्लो। यस सर। जो डेप्रिसिएशन हो गया, यस सर। इन्वेंट्री हो गया, और एक चीज और मेरे जहन से निकल रही है, सर है, वो मैं बताता हूँ आपको भी। जो बाकी टॉपिक्स है ना, वो ज्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, सॉरी, यस सर। अकाउंट रिसीवेबल जो है ना, इसमें भी ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चन जो है वो बड़े नहीं आते हैं। ठीक है, तो बाकी जो चीजें ना सर, जो कैश फ्लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैश फ्लो, ठीक है, समझे आप, कैश फ्लो समटाइम आता है, समटाइम नहीं आता है, तो मैं ये नहीं करता कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश फ्लो देख लें आप। और फिर बाकी जो है ना, क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे से आते हैं, कुछ डेफिनेशन आएंगी एंड पे, एमसीक्यू 60 के आएंगे। और डेफिनेशन मैंने आपको सारी की सारी मैंने बताई है, कौन सी डेफिनेशन आनी है, वो मैंने पूरा लेक्चर उस पर अटेंड किया था। तो यस बेसिकली सर। जो है वो ये जो ऊपर वाली चीज है, ये पहला लिस्ट जो है, ये लिस्ट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली इसमें से क्वेश्चन आने आने होते हैं। एमसीक्यूज जो है आपके, जो है एमसीक्यूज हैं 60 नंबर के आते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, इसके लिए जो है ना आपको जो है ना तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। मैं एमसीक्यूज और भी अरेंज कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जाना वो और भी जो है वो शेयर करूंगा। तो ये टॉपिक आप अपनी जगह जरूर करें, मैं ये नहीं कहता ना करें। ठीक है, लेकिन ये है कि एमसीक्यूज पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, ये इन टॉपिक ज़्यादा यस तवज्जो सर। दें, बाकी चीज़ें भी करें। कैश फ्लो आप कहते हैं तो मैं जरूर कराऊंगा, आपको कैश फ्लो कराऊंगा, लेकिन उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी इन चीज़ों की है। ओके सर। ठीक है ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन की प्रैक्टिस ज्यादा करें, डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस ज्यादा करें, अकाउंटिंग जनरल एंट्री जितनी ज्यादा कर सकते हैं करें, एडजस्टिंग एंट्री जितनी कर सकते हैं करें। यानी कि इसमें जो हॉट टॉपिक है, एडजस्टिंग एंट्री, सॉरी जनरल एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, रिलेशन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएट। एप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन आना आना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन से क्वेश्चन बहुत चांसेस आने के, ये पक्के क्वेश्चन, जनरल एंट्रीज और एडजस्टिंग एंट्रीज पक्के क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकी कोई चीज़ भी आउट नहीं है, मेरा मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ छोड़ दें आप, सारी चीज़ें करें। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा पूरा सिलेबस आपका रिवाइज होता है। मैंने आपको जो एमसीक्यूज दिए हैं ना, मैंने आपको एमसीक्यूज काफ़ी टफ दिए हैं जो आपको शेयर किया है। यस यस सर। सर। वो आप कर लेंगे इंशाअल्लाह। डेप्रिसिएशन के दोबारा ट्राई करें, अकाउंटेबल के दोबारा ट्राई करें, कुछ मेरी गलतियां भी हैं तो ठीक है आप निकालेंगे, ज़ाहिर है वो मैं बनाते हुए बंदा आगे पीछे टिक लगाते हुए गलती कर जाता है, तो आप मुझसे शेयर करें। ओके, और अभी आपने एमसीक्यूज जो है आपने कुछ पूछनी है तो शेयर कर लें, मेरे पास अभी टाइम है हमारे पास। जी प्यारे बच्चों, कोई और चीज़ पूछनी है? नो सर, फिलहाल तो अभी नहीं। सर गुलबहार ने ग्रुप में एक क्वेश्चन सेंड किया था एमसीक्यू, जी वो बेटा, आप यहाँ पे सॉल्व करवा दें। वो शेयर करो, जल्दी शेयर करो, अभी सॉल्व करते हैं, अगर टाइम है आपके पास है तो शेयर करो, बस मुझे शेयर किया करो बेटा, मेरा थोड़ा सा ना ये। सर मेरे तो दूसरे फोन पे अलीशा और जन्नाब में से कहें, अगर ये इन दोनों में से कोई तो शेयर बेटा कर शेयर देते हैं हम। कर दें, मेरा पता नहीं बेटा क्या प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे आकर ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा इस लैपटॉप ने तंग किया है, कहीं मुझे इतना तंग नहीं किया। मेरा व्हाट्सएप इस पे लैपटॉप पे काम नहीं करता, तभी मैं आपके पास पुराने लिंक के लेके मैं लिंक शेयर नहीं कर पा रहा, पता नहीं इसको अब क्या हो गया है। यहाँ पे मेरे पास, वहाँ तो मुझे कभी ऑफिस में मसला कोई नहीं, हमारे पास आईटी के लोग बैठे होते थे, मैं तो कहता जब भी लैपटॉप लेके ठीक है लेके आओ, बेचारा ठीक है ला देते थे, मैंने कभी खुद कोशिश की नहीं। लाइक अब मुझे यहाँ पे एहसास होता है कि मुझे खुद कुछ आना चाहिए था, तो इसलिए आप सब कुछ सीखें। मैं सर रिकॉर्डिंग जी क्लास आप। पास मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं?